हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब IQ। पंजाब IQ ਦੀ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਐਂਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਇਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੈਡਰਸ ਦੇ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼। ਇਹ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਸੈੱਟ ਨੰਬਰ 1 ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 25 ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ। इन्हां 25 क्वेश्चनस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ जनरल अवेयरनेस ਦੇ क्वेश्चनस देखने ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, रीजनिंग ਤੇ मैथ ਦੇ क्वेश्चन देखने ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, पंजाबी व्याकरण ਦੇ क्वेश्चन देखने ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, कंप्यूटर ਦੇ क्वेश्चन देखने ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ 2 क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ इंग्लिश ग्रामर ਤੋਂ ਵੀ देखने ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ इन्हां 25 क्वेश्चनस ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है जो सब इंस्पैक्टर एंड हैड कांस्टेबल की जी एग्जाम डेट है वो अनाउंस हो चुकी है। ठीक है, मिड अक्तूबर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ पेपर होएगा, इसलिए आप कह सकते हैं अपने को अप्रोक्सीमेटली 25 दिन बचे ने अज के दिन तो। ठीक है, अपना 25 दिनों बाद जोड़े पेपर ने वो स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए अपने को टाइम बहुत लिमिटेड है। आपने अपनी जी तैयारी है इसनों बूस्ट करना है। ठीक है, अगर तो इन्हां 25 क्वेश्चन के विचों 20 या फिर 20 तो ज़्यादा क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो तुसीं जिहड़ी तैयारी कर रहे हो वधिया कर रहे हो। अगर तुहाडे 20 क्वेश्चन तो घट सही हो रहे हैं तो तुहानूं जिहड़ी तैयारी है अपनी बूस्ट करना पएगा, क्योंकि अपने को टाइम बहुत ही लिमिटेड बच चुका है। ठीक है, यह फ्री मॉक टेस्ट सीरीज़ का सैट नंबर 1 मैं तुहाडे तक लैके आ रहा। मेरा नाम है मोहित गर्ग। सो आपां इस वीडियो नूं स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। नाल नाल तुहानूं सारे क्वेश्चनस नूं खुद भी अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन आपां नूं पूछा गया है, हू कैन एस्टैबलिश एन इंटर स्टेट रिलेशन, यानी इन्हां दे विचों चारों ऑप्शनस दे विचों कौन एस्टैबलिश कर सकता है इंटर स्टेट रिलेशन। राष्ट्रपति कर सकता है, उप राष्ट्रपति कर सकता है, राजपाल कर सकता है या फिर मेयर कर सकता है। जो इंटर स्टेट रिलेशन होंदा है इसनों एस्टैबलिश कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है, प्रेजिडेंट। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा अपना वो बनेगा ए ऑप्शन, प्रेजिडेंट राष्ट्रपति। इस तो इलावा अपने ये याद रखना है प्रेजेंट टाइम पर जो इंडिया के प्रेजिडेंट ने वो चेंज हुए ने। पहला कौन सी? रामनाथ कोविंद। जो रामनाथ कोविंद ने यह इंडिया के 14th प्रेजिडेंट सी, बट इन्हों रिप्लेस किसने करता? इन्हों रिप्लेस करता यानी प्रेजेंट टाइम पर जो इंडिया के प्रेजिडेंट ने उन्होंने नाम आपको पूछा जा सकता है। इन्हों का नाम है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। जेडे आप इंपोर्टेंट फैक्ट्स कवर करते हैं इन्होंने नाल नोट कर लिया करो, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रेजिडेंट कौन ने प्रेजेंट टाइम पर? द्रौपदी मुर्मू। और इस तो पहला रामनाथ कोविंद से 14वें नंबर के राष्ट्रपति से इंडिया के। यह कितने हो गए? फिर ये हो गए 15वें राष्ट्रपति। 15वें राष्ट्रपति। अगर पूछा जाए आपां जो द्रौपदी मुर्मू जी ने यह किस स्टेट तो बिलोंग करते हैं तो अपना आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा स्टेट तो बिलोंग करते हैं द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, और अगर आपां पूछा जाए इन्हां दी कम्यूनिटी किहड़ी है, यह किस कम्यूनिटी तो बिलोंग करते हैं? जो द्रौपदी मुर्मू जी ने यह बिलोंग करते हैं संथाल कम्यूनिटी तो। संथाल जो कि उड़ीसा के विच मयूरभंज दे विच पाई जाती है। ठीक है, इसका आंसर बनेगा अपना राष्ट्रपति, प्रेजिडेंट। एक क्वेश्चन होर आपां नूं पूछा जाता एग्जाम दे विच, ये तां सी इंटर स्टेट रिलेशन। एक आपां नूं पूछा जाता है सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे। आपां नूं क्वेश्चन पूछा जाता है सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे। क्वेश्चन सेंटर स्टेट रिलेशन के विच आपां नूं की पूछा जाता है? आपां नूं पूछा जाता है किहड़ा कमीशन है जिहड़ा सेंटर स्टेट रिलेशन के नाल एसोसीएट है। यह किहड़ा कमीशन है? इसका नाम है सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन, जिसके चेयरमैन कौन सी? रणजीत सिंह सरकारिया। ठीक है, आपां नूं पूछा जाऊगा जो सरकारिया कमीशन है यह किस दे नाल डील करता है? यह रिलेटेड है सेंटर स्टेट रिलेशन के नाल। ये भी आपां ने याद रखना है। यह क्वेश्चन भी पंजाब दे विच रिपीट होंदा है बार बार। ठीक है, ये भी याद रखो। इस तो इलावा आपने ये भी याद रखना जो वाइस प्रेजिडेंट ने वो भी चेंज हो गए। कौन बन गए हुण? जगदीप धनखड़ बन गए। जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जो ने यह 14th वाइस प्रेजिडेंट बन चुके हैं इंडिया के। इन्होंने रिप्लेस किसनों करता? वैंकैया नायडू नूं, जो इंडिया के 13th वाइस प्रेजिडेंट से पहला। ठीक है, जो वाइस प्रेजिडेंट होंगे ने यह एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे ने राज्य सभा के। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे ने ये राज्य सभा के। यह क्वेश्चन भी अपने एग्जाम के सैकड़े बार पूछा जा चुका है, ये भी याद रखो। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच पेयर ऑफ आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज करैक्ट, यानी आपां नूं पूछा गया है दिते गए 4 आर्टिकल्स के विचों आपां नूं पूछा गया है किहड़ा सही मैच किया गया, किहड़ा पेयर है जिहड़ा सही मैच किया गया। इन्हां दे विचों जो सही पेयर मैच किया गया है वह किया गया है आर्टिकल 126 वाला। जो आर्टिकल 126 है इस दे विच जो चीफ जस्टिस होंगे ने, एक्टिंग चीफ जस्टिस, इन्हां दी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट दे विच एक्टिंग चीफ जस्टिस बनते हैं इन्हां दी नियुक्ति की जाती है
इस आर्टिकल के तहत। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा अपना वो बनेगा आर्टिकल 126 अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का अपना सी ऑप्शन आर्टिकल 126। अगर पूछा जाए प्रेजेंट टाइम ते इंडिया के जोड़े चीफ जस्टिस ने उन्हों का नाम दसो तो अपना आंसर हो जाएगा यू ललित। यू ललित जो ने यह इंडिया के 49th चीफ जस्टिस बने ने रिसेंटली। ये आपने याद रखना है। आपू पूछा जाऊगा जो 49th चीफ जस्टिस ने या फिर आपको कह देंगे कि चीफ जस्टिस प्रेजेंट टाइम तो इंडिया के दसो कौन ने, तो अपना आंसर हो जाएगा यू ललित। ठीक है। इस तो इलावा आपने ये भी पूछा जा सकता अपने एग्जाम के जो सुप्रीम कोर्ट है ये कदों बनया सी। जो सुप्रीम कोर्ट है ये बनया सी 28 जनवरी 1950 28 जनवरी 1950 बनया सी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। और अगर पूछा जाए इस मैक्सीमम किन्ने जज हो सकते हैं, इस मैक्सीमम 34 जज हो सकते हैं, जिस नॉर्मल जज होंगे 33, एक होंगे चीफ जस्टिस। टोटल किन्ने जज हो सकते हैं, मैक्सीमम 34 जज हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आंसर बनेगा आर्टिकल नंबर 126। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज बिल्ड ऑन द रिवर सतलुज, यानी एक रिवर है सतलुज। आपको पूछा गया है इन्हों केड़ा डैम है जो कि सतलुज रिवर के उपर बनाया गया बिल्ड किया गया। ऑप्शन दिते गए हैं दमसाल डैम, शाहपुर कंडी डैम, थाना डैम या फिर भाखड़ा डैम। जो सतलुज नदी है, ठीक है, इसके उपर जो डैम बनया हुआ है उसका नाम की है भाखड़ा डैम। इसका आंसर बनेगा अपना डी ऑप्शन भाखड़ा डैम। इस तो इलावा अपने को एक सैकेंड जो इंपोर्टेंट डैम है भी पंजाब के लोकेटेड है। ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। जो शाहपुर कंडी डैम है ये पूछा जाता है आपको किस रिवर के उपर बनया हुआ है, तो आपने याद रखना है जो शाहपुर कंडी डैम है यह रावी रिवर के उपर बनया हुआ है और यह कित्थे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है पठानकोट के। पठानकोट पंजाब के लोकेटेड है। शाहपुर कंडी डैम रावी रिवर के उपर बनाया गया है शाहपुर कंडी डैम, ये भी याद रखो। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का अपना डी ऑप्शन भाखड़ा डैम। नेम द फर्स्ट चीफ इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी आपको पूछा गया है पहले जो चीफ इलैक्शन कमिश्नर से उन्होंने नाम दसो। सब तो पहले तो आपको ये पूछा जाऊगा कि आर्टिकल डील करता है इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नाल, तो अपना हो जाएगा आर्टिकल नंबर 324। आर्टिकल नंबर 324 जो है डील करता है इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नाल। ये भी आपने याद रखना है। पहले जो चीफ इलैक्शन कमिश्नर से उन्होंने नाम की है आंचल कुमार ज्योति, नसीम जैदी, सुकुमर सेन, के सुंदरम। जो पहले जो चीफ इलैक्शन कमिश्नर ने उन्होंने नाम की है, उन्होंने नाम है सुकुमर सेन। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा अपना वो बनेगा सी ऑप्शन सुकुमर सेन। इस तो इलावा अगर आपको पूछा जाए प्रेजेंट टाइम के जोड़े इंडिया के जोड़े चीफ इलैक्शन कमिश्नर ने उन्होंने नाम दसो। ठीक है। आपको अगर पूछा जाए जो प्रेजेंट टाइम के चीफ इलैक्शन कमिश्नर ने उन्होंने नाम दसो, तो अपना हो जाएगा राजीव कुमार। राजीव कुमार यह इंडिया के 25th यानी 25वें चीफ इलैक्शन कमिश्नर ने, यह भी आपने याद रखना है। ठीक है। और जो चीफ इलैक्शन कमिश्नर होंगे इन्हों के अंडर 2 इलैक्शन कमिश्नर होंगे ने। ठीक है। इन्हों के अंडर यानी यह जो चीफ इलैक्शन कमिशन बॉडी है 3 मैंबरी बॉडी है, जिस दे विच जो चेयरमैन होंगे उन्होंने बोलते हैं आप चीफ इलैक्शन कमिश्नर, और इन्हों के अंडर 2 इलैक्शन कमिश्नर होंगे ने। ठीक है। जिन्हों के एक जो पोस्ट है वैकेंट है और दूजे जो इलैक्शन कमिश्नर ने उन्होंने नाम की है अनूप चंद्र पांडे। अनूप चंद्र पांडे। एक जो पोस्ट है वैकेंट है, ठीक है, खाली है, कोई भी इस पोजीशन से नहीं हैगा दूजी इलैक्शन कमिश्नर की पोजीशन से। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक इलैक्शन कमिश्नर ने प्रेजेंट टाइम में अनूप चंद्र पांडे, और जो चीफ इलैक्शन कमिश्नर ने उन्होंने नाम है राजीव कुमार। ठीक है। आंसर बनेगा सुकुमर सेन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स रिड्यूस्ड द एज ऑफ वोटिंग फ्रॉम 21 to 18 ईयर्स, यानी आपको पूछा गया है किहड़ी अमेंडमेंट के तहत जो वोटिंग एज है चाहे वो लोक सभा के हो चाहे लैजिस्लेटिव असैंबली के वोट्स की हो। ठीक है। लोक सभा के मतलब जिमें जो वोट्स होंदियां ने जिमें MLA दियाँ, ठीक है, MP दियाँ वोट्स होंदियां ने लोक सभा के। ठीक है। इन्हों के जो वोटिंग एज है इसनूं रिड्यूस किया गया सी 21 तो 18 की गई सी। किस अमेंडमेंट के तहत किया गया सी? 59th, 62nd, 61st या फिर 60th। यह जो अमेंडमेंट हुई सी ये हुई सी 61st अमेंडमेंट 1988 के विच, यानी 61st अमेंडमेंट हुई सी 1988 ईस्वी के विच, जिस दे विच जो वोटिंग एज है चाहे MP दी होवे चाहे MLA दे विच पार्टिसिपेट करना होवे वोटर ने, उन्हों की जी एज है उसनूं रिड्यूस किया गया सी 21 तो कितना कर दिता गया 18 कर दिता गया।
इसका आंसर है अपना सी ऑप्शन 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988। अगर लोक सभा के किसी परसन ने मैंबर बनना है तो उसकी एज मिनीमम 25 साल होनी चाहिए है, ठीक है। अगर राज्य सभा के मैंबर बनना है तो उसकी एज 30 साल होनी चाहिए है, ठीक है। और अगर वाइस प्रेजिडेंट या फिर प्रेजिडेंट बनना है, गवर्नर बनना है तो उसकी एज मिनीमम 35 साल होनी चाहिए है, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है, कोई भी पूछा जा सकता है। आंसर बनेगा 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988। बोर्डॉक्स मिक्सचर इज अ काइंड ऑफ, बोर्डॉक्स मिक्सचर जो है यह किस चीज़ का प्रकार है? फंजीसाइड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड या फिर ऑर्गेनिक अमेंडमेंट। बोर्डॉक्स मिक्सचर जो है यह प्रकार है किसका? फंजीसाइड का। इसका आंसर बनेगा अपना ए ऑप्शन फंजीसाइड। ऑपरेशन ब्लू स्टार वाज कैरिड आउट अंडर कमांड ऑफ विच ऑफ दीज मेजर्स, यानी आपां पूछा गया है जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है, ठीक है, यह चलाया गया सी। आपां पूछा गया है उस समय मेजर जनरल कौन सी जिन्हों के द्वारा इस ब्लू स्टार नू कैरिड आउट किया गया सी, यानी मेजर जनरल का नाम आपां क्वेश्चन के पूछा गया। ऑप्शन दिते गए ने PN थापर, SF रोड्रिग्स, कुलदीप सिंह बराड़, KV कृष्णा राव। जो मेजर जनरल सी उस समय ऑपरेशन ब्लू स्टार के टाइम के उपर उन्हों का नाम की है? उन्हों का नाम है कुलदीप सिंह बराड़। इस क्वेश्चन का जोड़ा सही उत्तर बनेगा अपना वो बनेगा कुलदीप सिंह बराड़, ठीक है। यह जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है यह है कि है, यह जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है सब तो पहला अपने ये याद रखना है जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है यह 1984 के जोड़ा है लॉन्च किया गया सी। कैरिड आउट कदों किया गया सी? इसनूं 1984 के इसनूं चलाया गया सी जून 1984 के, ठीक है। यह किस चीज़ के नाल एसोसीएट है? यह पंजाब के जो गोल्डन टैंपल है ना, ठीक है, अमृतसर के उसके नाल एसोसीएट है, ठीक है। एसोसीएटेड विद गोल्डन टैंपल, गोल्डन टैंपल एसोसीएटेड विद गोल्डन टैंपल अमृतसर, ठीक है। इस दे विच बेसिकली एक मिलिट्री ऑपरेशन चलाया गया सी अगेंस्ट खालिस्तानी, ठीक है, यानी जो खालिस्तानी मूवमेंट चल रही सी पंजाब दे विच, खालिस्तानी मूवमेंट, ठीक है। खालिस्तानी मूवमेंट के अगेंस्ट यह जो ऑपरेशन है यह मिलिट्री ऑपरेशन चलाया गया सी जून 1984 के विच, जिसनों नाम दिता गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। और इसनों लीड किस दे द्वारा किया गया सी? मेजर जनरल कौन सी? उन्हों का नाम है कुलदीप सिंह बराड़। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन कुलदीप सिंह बराड़। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स संबलपुर साड़ी इज फेमस, यानी आपां पूछा गया है भारत के किस राज्य के विच संबलपुर जो साड़ी है यह मशहूर है? संबलपुर साड़ी है जी कित्थे जी पहनी जाती है, कित्थे सब तो ज़्यादा पाई जाती है? यह गुजरात पाई जाती है, हरियाणा उड़ीसा या फिर वैस्ट बंगाल के विच। जो संबलपुर साड़ी है यह सब तो ज़्यादा मशहूर है उड़ीसा के विच। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का अपना सी ऑप्शन उड़ीसा। हु अमंगस्ट द फॉलोइंग फ्रॉम इंडिया हैज़ बीन इलैक्टेड एज कॉमनवैल्थ पार्लियामेंट्री एसोसीएशन ट्रैजरर, यानी अपन पूछा गया है इंडिया की तरफ तो यानी फ्रॉम इंडिया कौन इलैक्ट होए ने कॉमनवैल्थ पार्लियामेंट्री एसोसीएशन ट्रैजरर, यानी CPA कौन बने ने इंडिया की तरफ तो, ठीक है। ये पूछा गया अपन। ऑप्शन दिते गए ने अनुराग शर्मा, ओम बिरला, सुनीता दुग्गल या फिर संतोष कुमार। कॉमनवैल्थ पार्लियामेंट्री एसोसीएशन जो ट्रैजरर अपॉइंट होए ने इन्हों का नाम की है? इन्हों का नाम है अनुराग शर्मा। यह इंडिया तो ने, इन्हों का नाम है अनुराग शर्मा। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का अपना ए ऑप्शन अनुराग शर्मा। विच इंस्टीट्यूशन इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट एवर 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल कॉर्निया फ्रॉम ह्यूमन डोनर कॉर्नियल टिश्यूज, यानी आपां पूछा गया है केड़ा इंस्टीट्यूट है जिस दे द्वारा पहली बार एक 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल कॉर्निया नू डिवेलप किया है, ठीक है, फ्रॉम ह्यूमन डोनर कॉर्नियल टिश्यू, ठीक है। आपां पूछा गया इस दे विच जो पहली बार 3D प्रिंटेड जो आर्टिफिशियल कॉर्निया है इसनू डिवेलप किसने किया? किस इंस्टीट्यूट ने किया? IIT बॉम्बे ने, IIT दिल्ली ने, IIT मद्रास ने या फिर IIT हैदराबाद ने। जो फर्स्ट एवर 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल कॉर्निया नू डिवेलप किया गया वो किया गया है IIT हैदराबाद के द्वारा। इस आंसर है अपना डी ऑप्शन IIT हैदराबाद। जो IIT हैदराबाद है इस दे विच रिसेंटली एक तिहान नाम का एक नैविगेशन सेंटर भी लगाया गया सी, वो भी लगाया गया सी IIT हैदराबाद के विच। आपां पूछा जा सकता है तिहान नाम का जो एक नैविगेशन जो फैसिलिटी लगाई गई सी, सेंटर लगाया गया सी, वो कित्थे लगाया गया सी? तो अपना आंसर हो जाएगा IIT हैदराबाद के विच लगाया गया सी, ठीक है। यह जो आर्टिफिशियल कॉर्निया है यह की है? इस दे विच बेसिकली जिवें किसी परसन की अख दे विच जो कॉर्निया होंदी है खराब हो जाती है
ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਨੀਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੀ, ਇਹ ਹੈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਨੀਆ। यानी जो नैचुरल कॉर्निया है अगर किसी की खराब हो जाती है तो उसको रिप्लेस किया जा सकता है इस आर्टिफिशियल कॉर्निया की मदद के नाल। ठीक है, इसका आंसर बनेगा IIT हैदराबाद के विच। ठीक है, यह 10 क्वेश्चन से जो आपने जनरल अवेयरनेस के कवर किए हैं, जिसके 2 तो 3 क्वेश्चन आपने करंट अफेयर्स के भी कवर किए हैं। ठीक है, उस तो बाद देखते हैं आप जो रीजनिंग ते मैथ के क्वेश्चन ने उन्होंने कवर करते हैं। ठीक है, इस सब तो पहले आपको P का मतलब दिता गया है प्लस, R का मतलब मल्टीप्लीकेशन, S का मतलब माइनस, T का मतलब डिवाइड। आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आपको पूछा गया इस दैन वट इज़ द वैल्यू ऑफ, यानी जो आप इस इक्वेशन सॉल्व कर लाँगे तो जी वैल्यू आएगी वो कि आएगी, कितनी आएगी। ठीक है, ये पूछा गया आपको। सब तो पहला 5 तो बाद R का मतलब की है, R का मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो सब तो पहले आप लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन 5 गुना 9। ठीक है, P का मतलब की है प्लस, तो प्लस लिख लेंगे 7। ठीक है, उस तो बाद S का मतलब की है, S का मतलब माइनस, तो माइनस लिखांगे 7 माइनस 9। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट है अपने कोल T का मतलब की है डिवाइड, तो डिवाइड बटे लिख लेंगे आप, कितनी वैल्यू है 3। और P का मतलब की है प्लस, तो प्लस आ जाएगा 6। 3 कम 3 3 3 9, यानी सब तो पहला बोर्ड मास की कहता है, बोर्ड मास सब तो पहला कहता है अपन डिवाइड कर लो। ठीक है, सब तो पहला ब्रैकेट ओपन कर लो, उस तो बाद डिवाइड कर लो। सब तो पहला 3 3 9 आ गया, उस तो बाद की कर लो मल्टीप्लाई कर लो। 5 3 9, 5 9 कितना हो गया 45, 45 प्लस 7, इत्थे माइनस 3 है, इत्थे प्लस 6 है। इन्होंने दोनों को आप माइनस करांगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने को प्लस 3 आ जाएगी। 45 ते 7 52 ते 3 55, यानी अपने को आंसर कितना आ गया 55 55। यही क्वेश्चन अपन पूछा गया सी। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बन जाएगा अपना वो बन जाएगा सी ऑप्शन 55 55। नैक्सट देखो 12 नंबर क्वेश्चन, इन अ क्लास 40% ऑफ द स्टूडेंट्स इनरोल्ड फॉर मैथ एंड 70% इनरोल्ड इन इकनॉमिक्स। यानी अपन क्या गया है एक क्लास के विच ये जो क्वेश्चन है ये वेन डायग्राम की मदद नाल होएगा। ठीक है, सब तो पहले अपन क्या गया है इस क्वेश्चन के 40% जो स्टूडेंट है वो इनरोल करते हैं मैथ के विचों। सब तो पहला मैथ लिखांगे कितने परसेंट 40%। ठीक है, उस तो बाद इकनॉमिक्स के विचों कितने ने 70% लिख लेंगे आप इकनॉमिक्स की तरफ तो। ठीक है, इफ 15% ऑफ द स्टूडेंट्स इनरोल्ड फॉर बोथ एंड मैथ एंड इकनॉमिक्स, यानी जो 15% जोड़े स्टूडेंट्स ने वो मैथ और इकनॉमिक्स तो दोनों तो इनरोल करते हैं, यानी इन्हों के विचकार जो कॉमन वैल्यू है वो लिख लेंगे आप 15। ठीक है, अपन की पूछा गया इस क्वेश्चन के हूँ वट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास डिड नॉट इनरोल फॉर आइदर ऑफ द 2 सबजैक्ट्स। ठीक है, अपन पूछा गया है इन्हों के कोई भी सबजैक्ट के जिस द्वारा जो बच्चे ने जिन्हों के द्वारा इनरोल नहीं किया गया उन्हों का परसेंटेज अपन पूछा गया। ठीक है, सब तो पहला की करेंगे आप 40 प्लस करेंगे 70, जोड़ा ये 15 है ये भी ऐड हो गया, ये भी ऐड हो गया, इस करके इन्हों आप माइनस कर देंगे। 40 प्लस 70 माइनस 15, 40 प्लस 70 कितना गया 110, माइनस करेंगे 15 तो वैल्यू कितनी आ गया अपने को 95%। ठीक है, 95%। एक्चुअल जो वैल्यू होंगी है वो कितनी होंगी है 100% होंगी है, माइनस कर देंगे आप 95%, यानी टोटल जोड़े स्टूडेंट्स वो कितने सी 100%, जिस 95% जोड़े बच्चे ने वो या तो मैथ के इनरोल करते हैं या फिर इकनॉमिक्स के या फिर दोनों के करते हैं। इन्हों अपने माइनस करता 100 माइनस 95 किया तो 5% जी वैल्यू है ये वो आ चुकी है जोड़े किसी भी सबजैक्ट के इनरोल नहीं करते, यानी इस क्वेश्चन आंसर किहड़ा बन गया अपना ए ऑप्शन बन गया 5% 5%। ठीक है, आई होप तुहानूं ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लीयर होया होगा। नैक्सट देखो 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन के आपको क्या गया है एक घड़ी है एक वॉच है जो कि 5 सैकेंड जो है 5 सैकेंड का जो टाइम है वो गेन कर लेंदी है 3 मिनटों के विच। ठीक है, यानी 3 मिनटों के विच यह जो घड़ी है किन्ने सैकेंड का टाइम है जो गेन कर लेंदी है 5 सैकेंड्स का। ठीक है, 5 सैकेंड्स का। ठीक है, 3 मिनटों के विच। उस तो बाद 7 बजे सवेरे यानी 7 AM ते जो टाइम है वो इस द्वारा बिल्कुल करैक्ट जो शो किया गया सी। ठीक है, अपन की क्या गया है इन द आफ्टरनून सेम डे, यानी सेम दिन उस दिन वैन द वॉच इंडिकेट्स (4 o'clock, यानी उस दिन जो दोपहर के टाइम के उपर पास्ट 4 o'clock मतलब 3:45। ठीक है, 3:45 जो टाइम शो कर दी है तो आपको पूछा गया है जो ट्रू टाइम होएगा वो कितना होएगा। ठीक है, यानी घड़ी के उपर जो ट्रू टाइम शो कर रही होगी घड़ी वो कितना शो कर रही होगी ये आपको क्वेश्चन के पूछा गया। ठीक है, सब तो पहले आप देखते हैं 7 बजे तो आपने कितने बजे तक जाना है 3:45 तक, यानी 7 बजे तो आपने कितने बजे तक जाना है आप कह सकते हैं 4 बजे तक 4 PM तक। ठीक है, 7 बजे तो लैके आपने
4 PM तक जाना तो आप की कह सकते हैं, इनू आप की लिख सकते हैं 4 ਨੂੰ 16 लिख सकते हैं, ठीक है। 12 तो बाद ਜਿਹੜਾ है 1 2 3 4 स्टार्ट हो जाता, इस करके आपने लिख लिया 16। 7 तो आपने 16 तक जाना, यानी आपको किन्ने घंटे ऐड करने पैणगे, 9 घंटे। सब तो पहला मिनटां आप घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। मिनट में आप घंटे के कन्वर्ट करने लिए 20 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करेंगे तो ही 1 घंटा बन जूगा। हुण ये 1 घंटा हो गया, ठीक है। हुण इहनूं आप कर देंगे मल्टीप्लाई 9 ਦੇ ਨਾਲ कि आप इत्थे 9 घंटे बना सकीए। हुण ये टोटल टाइम कितना हो गया, 9 घंटे का टाइम हो गया, ठीक है। इधर अगर आपने 20 गुणा 9 ਨਾਲ मल्टीप्लाई की है तो इधर भी करनी पऊगी, ठीक है। 5 गुणा 20 गुणा 9 करिया, 20 5 100, 100 गुणा 9 किया 900 आ गया, यानी 900 सैकेंड जो ने यह 9 घंटिया के विच ने जिहड़े ये अगे चली जाएगी, ये जो घड़ी होएगी, ठीक है। यह जो घड़ी है 900 सैकेंड अगे हो जाएगी, यानी इन्हूं मिनटां दे विच कन्वर्ट कर लांगे, बड़े कर देंगे 60, 0 ਨਾਲ 0 कैंसिल होगी, 6 × 6 15 6 90, यानी 15 मिनट जो घड़ी है वो ज़्यादा शो करूगी। यानी अगर क्वार्टर पास्ट जो है टाइम वो शो कर रही है 3:45 का, तो एक्चुअल के टाइम कितना होगा 15 मिनट ज़्यादा, यानी 3:45 + 15 करांगे तो वैल्यू कितनी बन जूगी अपनी 4 PM, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर किहड़ा आ जाएगा अपना 4 PM। जिहड़ी घड़ी है वो सही टाइम कितना शो कर रही होएगी 4 बजे दोपहर, ठीक है। यही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपां नूं पूछा गया सी, इसका आंसर बनेगा सी ऑप्शन 4 PM। नैक्सट देखो 14 नंबर क्वेश्चन, पॉइंटिंग टू अ पोर्ट्रेट अ लेडी टेल्स हर फ्रेंड, यानी एक पोर्ट्रेट की मदद के नाल जो पॉइंट आउट करके एक लेडी की कहती है अपने फ्रेंड नूं, ठीक है। ही इज़ द ग्रैंडसन ऑफ द एल्डर ब्रदर ऑफ माई फादर। सब तो पहले कौन कह रही है, ये लेडी कह रही है, ठीक है। लेडी कह रही है, ठीक है, माई फादर, लेडी का फादर, ठीक है, लेडी का इतने फादर आ जाएगा, ठीक है। उस तो बाद एल्डर ब्रदर ऑफ माई फादर, यानी जो इस लेडी का फादर है इस द एल्डर ब्रदर है इतने एक, ठीक है, इतने आ जाएगा द एल्डर ब्रदर, ठीक है। ही इज़ द ग्रैंडसन, यानी एल्डर ब्रदर का की है ग्रैंडसन, इतने मान लो कोई भी XYZ हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। इसका नीचे की आ जाएगा, इसका एक सन आ जाएगा नीचे, ठीक है। यह जो एल्डर ब्रदर है, यह जो सन है, इसका की होगा ग्रैंडसन हो गया, ठीक है। अपन क्यों पूछा गया है, यह जो सन है यानी जो यह बॉय है, यह इस वूमेन के नाल, इस महिला के नाल, इस लेडी के नाल किस तरह एसोसीएट है। तुसीं देख सकते हो ये किस तरह एसोसीएट ने, यह दोनों जो ने X मान लिया, इतने अपने चाहे Y मान लीए चाहे Z मान लीए, यह दोनों की हो सकते हैं, भैन भाई हो सकते हैं, दोनों भैन भैन हो सकती ने, ठीक है, ठीक है। आप कह सकते हैं, ठीक है। इस करके यह की लगेगा इसका, इस द नैफ्यू, ठीक है। यह की लगेगा इसका, जो यह सन होएगा ये की होएगा नैफ्यू, भतीजा या भांजा। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का अपना ये ऑप्शन नैफ्यू, यानी भतीजा या भांजा होएगा जिहड़ा यह सन होएगा, क्योंकि यह दोनों की ने सके भरा ने, ठीक है। एक गल याद रखनी है आपने, इस करके इत्थे की बन जाएगा अपना नैफ्यू बन जाएगा, भतीजा या भांजा। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का अपना ए ऑप्शन नैफ्यू। नैक्सट देखो 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या गया है, आ स्टूडेंट स्कोर्ड 30% इन द फर्स्ट पेपर ऑफ फिजिक्स आउट ऑफ 180 मार्क्स, यानी आपको क्या गया है, पहला पेपर होया, ठीक है, फर्स्ट पेपर होया, जिस दे विच इस दे द्वारा जो फर्स्ट पेपर होया फिजिक्स का, इस दे विच किन्ने परसेंट स्कोर किए गए, इस दे विच आपां इस कॉलम दे विच लिखांगे आपां परसेंटेज 30% स्कोर किए गए, ठीक है। और किन्ने मार्क्स स्कोर किए ने और टोटल किन्ने ने, यानी इत्थे सम आ जाएगा किन्ने इसने स्कोर किए ने, इत्थे आ जाएगा टोटल किन्ने मार्क्स सी, ठीक है। टोटल किन्ने मार्क्स सी, टोटल मार्क्स सी 180, इस दे विचों 30% जो पेपर 1 है पहला है, इस दे विचों 30% जिहड़े स्कोर ने वो किए गए ने फर्स्ट पेपर दे विच, ठीक है। 18 दी 54, यानी सम कितना बन जाएगा 54, यानी पहले पेपर दे विच 30% जो मार्क्स ने फिजिक्स दे विचों स्कोर किए ने, जो किन्ने बनते हैं 54 54, ठीक है। उस तो बाद ही हैज़ टू गैट एन ओवरऑल स्कोर ऑफ एटलीस्ट 50% ऑफ 2 पेपर्स, यानी इस स्टूडेंट के द्वारा 50% जो ने एटलीस्ट यानी 50% जोड़े नंबर ने वो दोनों पेपर के विचों प्राप्त किए हैं। इतने पेपर आ जाएगा अपने को पेपर 2, ठीक है। उस तो बाद जो ओवरऑल सम बनेगा वो कितना बनता है 50%, ठीक है, 50% बनता है जो ओवरऑल सम बनता है, ठीक है। उस तो बाद अपन क्या गया है, द सैकेंड पेपर इज कैरिंग 150 मार्क्स, यानी जो सैकेंड पेपर है उसके मार्क्स किन्ने ने 150 मार्क्स ने, ठीक है। जो टोटल मार्क्स ने वो किन्ने ने 150 ने। उस तो बाद अपन क्या गया है, इस दे विच की पूछा गया है अपन द परसेंटेज ऑफ द मार्क्स ही शुड स्कोर इन द सैकेंड पेपर टू गैट द ओवरऑल एवरेज स्कोर, यानी जो 50% अपने एवरेज स्कोर किए ने, ठीक है। सैकेंड पेपर के उन्होंने किन्ने स्कोर करने पैणगे ये पूछा गया अपन इस क्वेश्चन के विच। अगर आप देखिए टोटल मार्क्स किन्ने ने, किन्ने मार्क्स के विच उन्होंने नंबर मिले ने, तो किन्ने बन जाएंगे अपने को 330 मार्क्स हो जाएंगे टोटल, 150 + 180 330 हो गया, ठीक है।
इस 50% जो मार्क्स ने वो रिसीव किए ने पेपर 1 ते पेपर 2 के 54 ने जिहड़े पेपर 1 के बाकी किहदे स्कोर किए होंगे वो दूजे पेपर के स्कोर किए होंगे क्योंकि 50% स्कोर किए ने तो आपां नूं पता लग गया 330 का 50% कितना आ गया 165। ठीक है 165 अगर टोटल इन्हें पहले तो दूजे पेपर के स्कोर किए हैं पहले के 54 ने तो दूजे पेपर के किन्ने हो जाएंगे दूजे पेपर के माइनस करेंगे आप 5 के 4 माइनस करे अपने को क्या जो 1 आ जाऊगा। इस तरह 6 के माइनस किया 5 तो 1 आ गया इस तरह 1 एज इट इज आ गया यानी 111 मार्क्स ने जोड़े वो इसने स्कोर किए हैं पेपर दूजे के। आपको की पूछा गया इस आपको पूछा गया है परसेंटेज यानी आह जो कॉलम है इस जो नंबर आएगा वो पूछा गया आपको परसेंटेज के। ठीक है इस आप किमें कढ़ांगे 111 नंबर ने जोड़े उन्हें प्राप्त किए हैं किन्निया के प्राप्त किए हैं 150 के बटे कर देंगे 150 गुणा कर देंगे आप 100 के नाल 50 एकम 50 50 दूना 100 50 तीए 150 3 एकम 3 3 तीए 9 बच गया 2 1 बच गया 3 7 21 37 गुना 2 किया 74% आ गया यानी इस क्वेश्चन आंसर की बन गया अपना 74% 74%। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बन जाएगा अपना की बन जाएगा 74% 74%। यही आपको क्वेश्चन अकॉर्डिंग पूछा गया सी इत्थे की बन जाएगा अपना 74%। ठीक है इसका आंसर बन जाएगा अपना सी ऑप्शन 74%। आई होप तुहानू ये क्वेश्चन भी बिल्कुल क्लीयर होया होगा। नैक्सट एक 16 नंबर क्वेश्चन अ स्नेल इज एट द बॉटम ऑफ अ 20 मीटर डीप पिट यानी एक स्नेल है ठीक है जो कि एक बॉटम से खड़े है किसी भी कंध के उपर बॉटम से खड़े मान लो 20 मीटर की कंध है मान लो ठीक है हर एक दिन वह 5 मीटर उस कंध के उपर चढ़ता है तो रात के यानी दिन के 5 मीटर चढ़ता है उस कंध के उपर रात को वो 4 मीटर नीचे आ जाता है। ठीक है यानी आप कह सकते हैं एक दिन के एक दिन रात के की होएगा एक दिन के 5 मीटर चढ़िया तो 4 मीटर रात को नाइट को नीचे आ गया यानी 5 माइनस 4 किया यानी एक दिन के कितना ओवरऑल चढ़ सकिया है इस कंध के उपर कितना चढ़ चुका है 1 मीटर 1 मीटर। ठीक है और टोटल जो वॉल है यानी जो टोटल कंध है वो किन्ने मीटर की है 20 मीटर की है। ठीक है आपको पूछा गया है अगर ये जो स्नेल है ये टॉप से इस पिट के उपर चढ़ना चाहता है इस पिट के उपर टॉप से चढ़ना चाहता है तो इनू किन्ने दिन लग जाएंगे ये पूछा गया अपन। सब तो पहला इसनों आप 15 मीटर चढ़ा देने यानी आप जो भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए जिन्ना ये एक दिन के चढ़ जाता है उसनों माइनस कर दिया करो 20 के 5 माइनस करांगे तो 15 आ जाऊगा यानी उसनों आप पहला की करेंगे 15 मिनट उसनों आप कंध के उपर चढ़ा देंगे 15 मीटर चढ़ाने के लिए आपको मल्टीप्लाई कितने दिन करना पऊगा 15 के नाल अगर 15 इत्थे किया तो 15 इत्थे भी कर दो। ठीक है यानी आप कह सकते हैं 15 दिनों के विच जो ये स्नेल है ये 15 मीटर कंध के उपर चढ़ जाएगा। ठीक है उस तो बाद अगले दिन यानी अगले दिन की होएगा 16वें दिन ये जो स्नेल है 16वें दिन की करेगा 16वें दिन ये जो स्नेल है 5 मीटर और चढ़ जाएगा। ठीक है 5 मीटर चढ़ जाएगा यानी टोटल दिन कितने लगे हुण 16 दिन लगे इस स्नेल नूं जो ये कंध है इसके उपर चढ़ने के लिए 20 मीटर की कंध के उपर। ठीक है यानी कितने दिन लगे टोटल 16 दिन यही पूछा गया आपको क्वेश्चन अकॉर्डिंग आंसर बनेगा इस क्वेश्चन अपना डी ऑप्शन 16 दिन। इस क्वेश्चन के काफ़ी जो स्टूडेंट ने वो कन्फ्यूज हो जाते हैं जिमें इतने आपको 20 दिन भी दिता गया। ठीक है ये आंसर क्यों नहीं होएगा जिमें काफ़ी स्टूडेंट पता की करते हैं इस 5 मीटर चढ़ गया 4 मीटर है जो नीचे उतर गया यानी टोटल कितना ओवरऑल कितना चढ़ गया वो चढ़ गया 1 मीटर 1 दिन के तो की करेंगे 20 नाल मल्टीप्लाई इत्थे 20 नाल इत्थे तो 20 दिनों के कितना मीटर चढ़ जाऊगा 20 मीटर जो कि आपको आंसर के भी दिता होंगे ऑप्शन के भी दिता होंगे तो 20 मीटर वो मार्क कर देंगे जो कि बिल्कुल रॉन्ग आंसर बन जाता है। ठीक है इस तरह करना आपने पहला आपने की करना 20 के 5 माइनस कर दो जिमें 5 मीटर एक बार चढ़ता ना हो उस वैल्यू में माइनस कर दो तो अपने को 15 मीटर आ गया 15 मीटर एक बार चढ़ा दो। ठीक है उस तो बाद अगले दिन वो जिन्नी वो कैपेसिटी होएगी एक बारी छलांग लगा के चढ़ जाएगा और ओवरऑल जो 20 मीटर की जी कंध है उसके उपर 16 दिनों के चढ़ जाएगा। यही पूछा गया आपको क्वेश्चन अकॉर्डिंग आंसर बनेगा डी ऑप्शन 16 दिन। ए बी तो सी ने जोड़े किसी काम को 12 दिन 15 दिन तो 20 दिनों के करते हैं। ठीक है और ए और सी ने जोड़े 3 दिन पहला काम कंप्लीट होने तो पहला छड्डे जाते हैं काम है जो किन्ने दिनों कंप्लीट हो जाऊगा ये पूछा गया आपको। ए बी तो सी ये किन्ने दिनों करते हैं 12 15 तो 20 दिनों करते हैं जो काम करते हैं। टोटल काम कितना मान लेने आप इन्हों का एलसीएम कितना आजूगा 60 जोड़ा ए है किन्ने काम करूगा एक दिन 5 काम करूगा जोड़ा बी है एक दिन के 4 काम करूगा इस तरह जोड़ा सी है वो एक दिन के कितना काम करूगा 3 काम करूगा। ठीक है अपन की क्या गया है 3 दिन पहला छड्ड जाते हैं कौन ए तो सी
ए ते सी ने ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ 5 ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ए और सी ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ 3 यानी ਇਹ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਗਏ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ यानी ਇਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਦਿਨ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ यानी ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 8 ਕੰਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 24 ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਟੋਟਲ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 60 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 60 + 24 ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਟੋਟਲ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 84 ਨਾ ਕਿ 60 ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੈ 84 ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ 5 ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ 4 ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 3 ਕਰਦਾ ਹੈ 5 ਤੇ 4 9 ਤੇ 3 12 ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਬਟੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 12 12 ਕੰਮ 12 12 7 84 यानी ਇਹ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਤਿੰਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣਗੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਣਗੇ यानी ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਨਾ ਐਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਊਗੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ 7 ਡੇਜ਼ ठीक है ਇਹ 7 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੈਥ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਨ ਵਾਈਫਾਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ WEP ਇਜ਼ यानी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵਾਈਫਾਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ WEP ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ ਵਾਇਰਲੈਸ ਐਂਡਲੈਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ वायर्ड इक्विवेलेंस प्राइवेसी वायरलैस इक्विवेलेंस प्राइवेसी ठीक है उस तो बाद वायर्ड एंडलैस प्राइवेसी इसकी जो फुल फॉर्म है WEP दी वो है वायर्ड इक्विवेलेंस प्राइवेसी इस इक्विवेलेंस की जगह इक्विवेलेंट भी दिता हो सकता है ठीक है इसका आंसर बनेगा अपना बी ऑप्शन वायर्ड इक्विवेलेंस प्राइवेसी यह फुल फॉर्म किसकी है WEP दी वायर्ड इक्विवेलेंस प्राइवेसी यह जो वाईफाई टैक्नोलॉजी होंगी है उसके एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तौर के उपर काम करता है इसका आंसर बनेगा अपना बी ऑप्शन नैक्सट एक 19 नंबर क्वेश्चन वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वॉर्म डिस्क यानी WORM वॉर्म डिस्क जो है इसकी फुल फॉर्म की है राइट ओनली रीड मल्टीपल राइट वंस रीड मैक्सिमम राइट वंस रीड मिनिमम राइट वंस रीड मैनी जो वॉर्म डिस्क है इसकी फुल फॉर्म की है राइट वंस रीड मैनी यानी एक बार लिखा जाऊगा उसमें आप रीड कितने बार मर्जी कर सकते हैं इसका आंसर बनेगा अपना 4th ऑप्शन राइट वंस रीड मैनी आंसर बनेगा 4th ऑप्शन नेक्स्ट देखो बी नंबर क्वेश्चन REC इज वन ऑफ द क्लासिफिकेशंस ऑफ यूजनेट न्यूज़ ग्रुप्स REC इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग जो REC है यह क्लासिफिकेशन है यूजनेट जो न्यूज़ ग्रुप होंगे उसका ठीक है ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰਿਲੇਟਡ ਫੀਚਰਸ ਰਿਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਟੌਪਿਕਸ ਲਾਈਕ स्पोर्ट्स बुक्स सिनेमा डांस एक्सेट्रा ग्रुप डिस्कशन एंड डिबेट सोसाइटी रिलेटेड इशूज़ जो REC है यह किस चीज़ नाल रिलेटेड है यह जो रिलेटेड है वो रिलेटेड है रिक्रिएशनल टॉपिक्स लाइक स्पोर्ट्स बुक्स सिनेमा एंड डांस। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा अपना वो बनेगा सेकंड ऑप्शन, यानी जो REC है यह जो टॉपिक्स जिमें स्पोर्ट्स हो गए बुक्स हो गई ठीक है सिनेमा हो गए डांस हो गए इन्हों के रिलेटेड जो रिक्रिएशनल टॉपिक्स ने उन्होंने नाल एसोसीएट है REC। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का अपना सेकंड ऑप्शन। नैक्सट आप देखते हैं पंजाबी के जोड़े क्वेश्चन आपने इंक्लूड किए हैं पंजाबी व्याकरण के ठीक है। इस आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है पंजाबी व्याकरण तो पूछा गया है 21 नंबर क्वेश्चन। इस की पूछा गया है जिस भाषा की वरतों सरकारी काम काज मीडिया के खेत्र सिक्ख्या आदि के खेत्र में होवे वह किहड़ी भाषा होंदी है ठीक है। यानी जिस भाषा की वरतों सरकारी काम काज मीडिया के खेत्र सिक्ख्या के खेत्र आदि के खेत्र में होवे वो किहड़ी भाषा होंदी है, राजभाषा होंदी है, गुप्त भाषा, टकसाली भाषा या फिर मत भाषा। इस भाषा को आपां की बोलते हैं टकसाली भाषा बोलते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा अपना वो बनेगा सही ऑप्शन टकसाली भाषा ठीक है। जो मत भाषा होंदी है जिहड़ी भाषा बच्चा अपने माँ बाप तो सीखता है पहली बार ठीक है उसनूं आपां मत भाषा बोलते हैं ठीक है। इसका आंसर बनेगा अपना सी ऑप्शन टकसाली भाषा। जिवें राजभाषा पूरे पंजाब दे विच पंजाबी बोली जाती है पंजाबी की है राजभाषा है ठीक है। इसका आंसर बनेगा अपना टकसाली भाषा सी ऑप्शन। यह काम काज जिवें सरकारी काम काज खेत्र होंदे ने ठीक है मीडिया का खेत्र हो गया सिक्ख्या का खेत्र हो गया इन्हां दे विच जो आपां भाषा यूज़ करते हैं ठीक है उन्होंने आपां टकसाली भाषा बोलते हैं।
ठीक है, इसका आंसर बनेगा अपना सी ऑप्शन। नैक्सट देखो 22 नंबर क्वेश्चन, किस उपभाषा विच सी सन क्रियावां नूं ती तां तीयां ते विच बदलिया जाता है, ठीक है, अते हाहा धुनी का विशेष तौर पर उचारिया जाता है, ठीक है, यानी किहड़ी उपभाषा है जिस दे विच सी सन जो क्रियावां ने इन्हां नूं ती तीयां ता ते विच बदलिया जाता है अते हाहा धुनी का विशेष तौर पर उचार किया जाता है। यह किहड़ी उपभाषा होंदी है? माझी होंदी है, मलवई होंदी है, दुआबी होंदी है या फिर पुआधी होंदी है। इस उपभाषा का नाम की है? इसका नाम है पुआधी। जो पुआधी उपभाषा है इस दे विच जो सी सन जो क्रियावां ने इन्हां आपां ती तीयां ता ते विच बदल दिंदे आ, जिस दे विच आपां जो हाहा धुनी है इसका विशेष तौर पर उचार भी करते हैं, ठीक है। इसका आंसर बनेगा अपना डी ऑप्शन पुआधी। जिमें फॉर एग्जाम्पल आप एक एग्जाम्पल देखते हैं गया सी, ठीक है, जिमें गया सी, जो गया सी है इसनूं आपां किवें लिखांगे इस पुआधी दे विच गयाती, ठीक है, यही किस नूं रिप्रजेंट करता है? पुआधी भाषा नूं रिप्रजेंट करता है। इस करके आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन अपना डी ऑप्शन पुआधी उपभाषा। नैक्सट देखो, जिन्हां धुनियां नूं उचारण समय जीभ दे अगला नोक वाला हिस्सा उल्टा होकर कोमल तालू नाल छूहे वो किहड़े व्यंजन हुंदे हन? यानी जिन्हां धुनियां नूं उचारण समय जीभ का जो अगला नोक वाला हिस्सा होंदा है यह उल्टा होकर कोमल तालू नाल छूंदा है, ठीक है, वो किहड़े व्यंजन होंदे हन? उन्हां व्यंजनां दा नाम की है? ऑप्शन दिते गए ने कंठी, दो होंठी, उल्ट जीबी या फिर दंती। इन्हां नूं कहा जाता है उल्ट जीबी। इसका आंसर बनेगा अपना सी ऑप्शन उल्ट जीबी कहा जाता है। यह वो धुनियां होंदियां ने जदों जीभ का जिहड़ा अगला नोक वाला हिस्सा होंदा है यह उल्टा होकर कोमल तालू नाल टच करता है, छूंदा है, उसनूं बोलते हैं आपां उल्ट जीबी। इस दे विच टोटल 5 व्यंजन होंदे ने। किहड़े-किहड़े होंदे ने? जिवें टैंका हो गया, ठीक है, ठट्ठा हो गया, टैंका, ठट्ठा, डड्डा, ढड्डा, नाना। यह अपने कोल 5 व्यंजन ने जो उल्ट जीबी जिन्हां दे विच आपां यूज़ करते हैं, यानी आपां टोटल पूछा जा सकता है किन्ने होंदे ने? ये होंदे ने 5। टैंका, ठट्ठा, डड्डा, ढड्डा, नाना, यह सारे की ने? उल्ट जीबी व्यंजन ने। टैंका, ठट्ठा, डड्डा, ढड्डा, नाना। इसका आंसर बनेगा अपना सी ऑप्शन उल्ट जीबी। उस तो बाद देखते हैं आप इंग्लिश के क्वेश्चनस, ठीक है। इस दे विच आपां नूं पूछा गया है वन वर्ड सबसटीट्यूशन जिहड़ा आपां ने फाइंड करना है। वन हू इज़ नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, यानी जिहड़ा व्यक्ति श्योर नहीं हैगा गॉड की एग्जिस्टेंस दे विच, यानी परमात्मा की एग्जिस्टेंस दे विच जिहड़ा है श्योर नहीं हैगा, यानी उसनूं नहीं पता कि परमात्मा हैगा कि नहीं हैगा, ठीक है, उस दे रिलेटेड श्योर नहीं हैगा, पूरा श्योर नहीं हैगा 100%, ठीक है। उस दे लई आपां जिहड़ा वन वर्ड सबसटीट्यूट यूज़ करते हैं वो किहड़े यूज़ करते हैं? एग्नोस्टिक, एस्कैटिक, बोहेमिया या फिर आर्बिट्रेटर, ठीक है। उस दे लई आपां जो वन वर्ड सबसटीट्यूशन यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं आप एग्नोस्टिक। इस क्वेश्चन का जिहड़ा सही उत्तर बनेगा अपना वो बनेगा एग्नोस्टिक। यानी एग्नोस्टिक जिहड़ा है ये आप वन वर्ड सबसटीट्यूट यूज़ करते हैं जिहड़े व्यक्ति नूं यह श्योरिटी नहीं होंदी कि गॉड है जिहड़ा वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। इसका आंसर बनेगा अपना फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन एग्नोस्टिक। नैक्सट देखो, इस दे विच आपां ने सूटेबल प्रैपोजिशन जिहड़ी फिल करनी है। वेयर यू हैव बीन, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू डैश 30 डेज, ठीक है। इस दे विच अपने कोल टाइम है जिहड़ा दिता गया है 30 मिनट्स, ठीक है। वेयर हैव यू बीन, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, इत्थे जो प्रैपोजिशन यूज़ होएगी वो किहड़ी यूज़ होएगी? इत्थे यूज़ होएगी अपनी फॉर, ठीक है, फॉर 30 मिनट्स, यानी जो टाइम होंदा इस लिए आप यूज़ करते हैं प्रैपोजिशन फॉर यूज़ करते हैं, इस करके इत्थे क्या रहेगा अपना फॉर। इसका आंसर बनेगा अपना ये ऑप्शन फॉर 30 मिनट्स, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए आप यूज़ करते हैं फॉर। इस तरह जो पॉइंट ऑफ टाइम होंदा है उसके लिए आप सिंस यूज़ करते होंगे, ठीक है। ये ड्यूरेशन होगी 30 मिनट्स, 1 तो लैके 30 मिनट तक जिहड़ा है टाइम है कि हो गया एक टाइम इंटरवल हो गया, इस करके इहदे लिए आप फॉर यूज़ करांगे, ठीक है। इस करके आंसर की बनेगा इस क्वेश्चन का अपना ए ऑप्शन फॉर। सो ये सी अपना पंजाब पुलिस सब इंस्पैक्टर, हैड कॉन्स्टेबल ते कॉन्स्टेबल दे लई अपना मॉक टेस्ट नंबर 1 जिस दे विच आपां ने 25 क्वेश्चंस डिटेल दे विच कवर किए ने। जो इंपोर्टेंट फैक्ट्स आपां नाल कवर करते होंगे उन्हां नूं भी नोट जरूर करिया करो, ठीक है। इस तो इलावा पंजाब पुलिस सब इंस्पैक्टर दे लई, हैड कॉन्स्टेबल दे लई ते पंजाब पुलिस कॉन्स्टेबल इन इंटैलीजेंस एंड इन्वैसटीगेशन कैडर्स दे लई इन्हां तीनों एग्जाम्स के लिए साडे द्वारा एक स्पैशल जिहड़ा गैस पेपर है वो लॉन्च किया गया है।
इस गैस पेपर की स्टूडेंट्स के द्वारा बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की गई सी कि सर जल्दी तो जल्दी इसका जो गैस पेपर है वो लॉन्च किया जाए। ठीक है, तो डिमांड है जी पूरी हो चुकी है। साडे द्वारा जोड़ा है ये कंप्लीट प्रिपेयर कर लिया गया है जो ये कंप्लीट गैस पेपर है। ठीक है, तो पता है पंजाब पुलिस सब इंस्पैक्टर तो हैड कॉन्स्टेबल का जोड़ा एग्जाम डेट है वो अनाउंस हो चुकी है। यह जो पेपर है तो मिड अक्तूबर के होएगा, जिस दे अपने कोल अज के दिन तो अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 25 दिन बच्चे ने। अगर आप कंप्लीट सिलेबस करने की गल करिए तो आप कवर नहीं कर सकते पंजाब पुलिस सब इंस्पैक्टर का हैड कॉन्स्टेबल का या फिर इंटैलीजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन कैडर कॉन्स्टेबल का। इन्हों का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, इन्हों आप कवर नहीं कर सकते अगर आप डिटेल के कवर करना चाहिए। बट आपने इस दे विच सब तो जो बेस्ट क्वेश्चनस ने, बेस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनस बन सकते हैं, MCQs ने जोड़े। ठीक है, निचोड़ पूरे आप कह सकते हैं सारे प्रीवियस पेपर्स का, सारे एक्सपैक्टेड पेपर्स का। ठीक है, जो निचोड़ है वो आपने कढ़ के इस गैस पेपर के पाया है। इस दे विच तुहानूं टोटल 6500 प्लस क्वेश्चनस मिलणगे। यह तुहानूं याद रखना है, इसका तुसीं स्क्रीनशॉट लै सकते हो। ठीक है, इस दे विच तुहानूं की कुछ मिलेगा। सब तो पहला इस दे विच तुहानूं कली गल है जिहड़ी तुसीं इत्थे जिहड़ा है समझते जाना है। सब तो पहला इस दे विच सब तो पहला जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चनस होणगे, किन्ने होणगे 3900 क्वेश्चनस होणगे। ठीक है, जिस दे विच पॉलिटी के क्वेश्चन किन्ने होणगे 400। ठीक है, यह पूरी पॉलिटी का निचोड़ होएगा जिहड़े 400 क्वेश्चन होएगा। ठीक है, टोटल तुहाडे एग्जाम दे विच 10 तो 15 क्वेश्चन लगभग सारिया शिफ्ट आपने चैक कीतियां ने। हर एक शिफ्ट के 10 तो 15 क्वेश्चन पॉलिटी के हर एक एग्जाम के आए सी। चाहे आप सब इंस्पैक्टर की गल करिए, हैड कॉन्स्टेबल की गल करिए, चाहे आप कॉन्स्टेबल पेपरों की गल करिए, सारे पेपरों के 10 तो 15 क्वेश्चन है जोड़े पॉलिटी के आए सी सारे पेपरों। ठीक है, आपने कंप्लीट निचोड़ कढ़ता पॉलिटी का। ठीक है, अगर तुम इस 400 क्वेश्चन को रट लेने हो, याद कर लेने हो तो डेफिनेटली अगर तो 10 तो 15 क्वेश्चन मान लो तो पेपर के 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो डेफिनेटली 12 क्वेश्चन तो इस गैस पेपर के देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि आपने पूरा निचोड़ कढ़ता इंडियन पॉलिटी का। ठीक है, वैसे तो 15 के 15 आएंगे, बट असी कहने हैं कि 1-2 क्वेश्चन है जो हो सकता है एग्जामिनर कितों होर पा दे, बट 12 क्वेश्चन है जोड़े उन्होंने गारंटी है। ठीक है, इन्हों के ही आऊगा। ठीक है, इस तो भी इंपोर्टेंट गल की है, ये जोड़े 400 क्वेश्चन तो देवांगे उन्होंने नाल तुहानूं एक वीडियो है जी 3 घंटे की नाल फ्री देवांगे। ठीक है, 3 घंटे की पूरी एक्सप्लेनेशन की जी वीडियो है इंडियन पॉलिटी के निचोड़ की वह तुहानूं नाल शेयर की जाऊगी, जिस दे विच 400 क्वेश्चन तुहानूं कवर करवाया जाऊगा। इस दे नाल जो 3 घंटे की वीडियो है, ठीक है, नोट करते जाओ सारा कुछ ये। ठीक है, 3 घंटे की जी वीडियो है यह तुहानूं नाल शेयर की जाऊगी इस गैस पेपर के विच। ठीक है, उस तो बाद दूजा पॉइंट आता है इंडियन जीके का। इंडियन जीके के सब तो जो बेस्ट क्वेश्चन एग्जाम के बन सकते हैं वो आपने टोटल 1500 क्वेश्चन पाए ने इस गैस पेपर के सब तो इंपोर्टेंट सब तो निचोड़ कढ़ के पाए ने। ठीक है, उस तो बाद आता है करंट अफेयर्स का सैक्शन। लगभग हर एक शिफ्ट के चैक किया है सब इंस्पैक्टर के हैड कॉन्स्टेबल के। ठीक है, करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन जो 10 तो 12 क्वेश्चन पेपर के आए हैं। अगर तुम ये क्वेश्चन कर लेंगे हो करंट अफेयर्स के तो डेफिनेटली जे मान लो 12 क्वेश्चन आ रहे हैं तो डेफिनेटली 8 तो 10 क्वेश्चन तो देखने को मिल जाएंगे तो पेपर के इन्ना करंट अफेयर्स तो। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स पाए ने इस गैस पेपर के 1500 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जिस दे विच तुसीं ये समझ सकते हो कि 8 तो 10 क्वेश्चन तो एग्जाम के मिलणगे ही मिलणगे। ठीक है, ये गल याद रखनी है। उस तो बाद आता है पंजाब जीके का सैक्शन। पंजाब जीके के टोटल आपने 500 क्वेश्चन पाए ने। ठीक है, हर एक पेपर में चैक किया आपने 5 तो 7 क्वेश्चन देखने को मिलने अपने हर एक पेपर के पंजाब जीके तो। ठीक है, पंजाब जीके के 3 तो 4 क्वेश्चन तो देखने को मिलणगे ही मिलणगे इन्होंने 500 क्वेश्चन के, क्योंकि आपने पंजाब जीके का भी पूरा निचोड़ करता इस गैस पेपर के। ठीक है, यह सारा कुछ मिला लीए तो अपने को 3900 क्वेश्चन बनते हैं इस गैस पेपर के जीके के जनरल अवेयरनेस के। ठीक है, अगर तुम इन्हों कर लेंगे हो तो डेफिनेटली तुम 50 क्वेश्चन आएंगे तो एग्जाम के। ठीक है, जीके तो ये मान सकते हो घट्टो घट्ट वैसे तो ज़्यादा आएंगे 25 तो 30 क्वेश्चन का डायरैक्ट आएंगे पेपर के। ठीक है, क्योंकि पॉलिटी के 10 तो 12 क्वेश्चन तो डायरैक्ट देखने को मिलेंगे, करंट अफेयर्स के देखने को मिलेंगे। पुराना साडा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग तो दस रहे हैं कि यह डेफिनेटली क्वेश्चन तो एग्जाम के आएंगे ही आएंगे। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट आता है सैक्शन अपने को क्वांट का। क्वांट के टोटल अपने 350 क्वेश्चन पाए ने। इस तरह रीजनिंग के टोटल 350 क्वेश्चन पाए ने। इन्हों के टोटल जिस तरह के तुमने इस वीडियो के देखे ने बिल्कुल इस लैवल के क्वेश्चन आपने पाए ने, जिस तरह के पेपर के आए सी लास्ट ईयर उस तरह के आपने क्वेश्चन पाए ने, जिसदे आपने वध तो वध तुहाडा जिहड़ा फायदा है वो करने की कोशिश की है।
इस दे विच सब तो इंपोर्टेंट गल की है, यह 700 के 700 क्वेश्चन का तुहानू वीडियो सल्यूशन भी दिता जाऊगा। इन्हां दे नाल तुहानू कंप्लीट वीडियो एक्सप्लेनेशन भी दी जाऊगी इस गैस पेपर दे विच। यह 700 के 700 जिहड़े क्वेश्चनस ने तुहानू इन्हां दी वीडियो एक्सप्लेनेशन भी दी जाऊगी। ठीक है, हाले तक अपने दो चीज़ों की गल की है, एक इंडियन पॉलिटी के निचोड़ की तुहानू जिहड़ी वीडियो है 400 क्वेश्चन की, वो वीडियो शेयर की जाऊगी। दूजी जिहड़े करंट अफेयर्स के जिहड़े 1500 क्वेश्चन ने इन्हां दा भी तुहानू वीडियो सल्यूशन है जिहड़ा नाल दिता जाऊगा, वीडियो एक्सप्लेनेशन तुहानू नाल दी जाऊगी। दूजा वीडियो का सैक्शन हो गया। तीजा हो जाएगा अपना मैथ ते रीजनिंग का, इन्हां दे नाल तुहानू वीडियो एक्सप्लेनेशन दी जाऊगी 700 के 700 क्वेश्चन की। ठीक है, उस तो बाद DI आ गया। DI हो गए टोटल 100 क्वेश्चन, जिमें DI के काफ़ी क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर, उसके अकॉर्डिंग आपने टोटल 100 क्वेश्चन पाए ने। हर एक तरीके के आपने पाने की कोशिश की है इस गैस पेपर के DI के। टोटल अगर आप इन्होंने मिला दिए तो अपने को 800 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मैथ रीजनिंग तो DI तो 800 क्वेश्चन, 800 के 800 क्वेश्चन का तुहानू नाल वीडियो सल्यूशन भी दिता जाऊगा, वीडियो एक्सप्लेनेशन भी तुहानू 800 के 800 क्वेश्चन का दिता जाऊगा। ठीक है, इत्थे तक तीनों सैक्शन क्लीयर हो गए। ठीक है, ये अपना पहला सी, ये 3 सैक्शन होर हो गए, अपने 4 सैक्शन टोटल क्लीयर हो चुके हैं। उस तो बाद नैक्सट अपने को आ गया 750 क्वेश्चन आपने पाए ने कंप्यूटर अवेयरनेस से। ठीक है, कंप्यूटर अवेयरनेस कह सकते हो तुसीं, या फिर जिवें सिलेबस के लिखा हुआ है डिजिटल लिटरेसी एंड कंप्यूटर अवेयरनेस। ठीक है, इसके टोटल आपने निचोड़ करता पूरे कंप्यूटर का। ठीक है, 2-3 किताबों स्टडी करने तो बाद आपने पूरा निचोड़ करता इस गैस पेपर का। ठीक है, इस 750 अपने क्वेश्चन पाए ने बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, इस बहुत सारे क्वेश्चन तुसीं अपने एग्जाम के डायरैक्ट देखोगे 750 क्वेश्चनों के विचों। ठीक है, इस तरह अपने को 700 क्वेश्चन तुहानूं इंग्लिश तो देखने को मिलणगे, इस तरह 350 क्वेश्चन तुहानूं पंजाबी लैंग्वेज तो देखने को मिलणगे। ये जिहड़े पंजाबी लैंग्वेज के क्वेश्चन ने जिहड़े 350, इस 20 क्वेश्चन तुहाडे पेपर के आने ने। 20 क्वेश्चनों के विचों 12 तो 15 क्वेश्चन तुसीं अपने एग्जाम के डायरैक्ट देखोगे इस पंजाबी लैंग्वेज तो, क्योंकि आपने पूरा का पूरा पंजाबी लैंग्वेज का भी निचोड़ करता इस गैस पेपर के। ठीक है, अगर आप इन्होंने सारे मिला दिए तो अपने को 6500 प्लस क्वेश्चन बनते हैं। यह आपने पूरा का पूरा सारे सबजैक्ट्स का निचोड़ करता। तुसीं हैरान हो जाओगे कि इस गैस पेपर की फीस है जी आपने इन्नी घट रखी है। ठीक है, इस गैस पेपर के चार्जिस आपने किन्ने रखे ने, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए। ठीक है, तुसीं हैरान हो जाओगे क्योंकि आप देख सकते हो 6500 प्लस क्वेश्चन, जिस दे विच तुहानूं 3-3 4-4 चीज़ों की वीडियो सल्यूशन भी दिता जाऊगा, पॉलिटी का, ठीक है, करंट अफेयर्स का, मैथ का, रीजनिंग का, DI का, सारिਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ वीडियो एक्सप्लेनेशन भी नाल दिता जाऊगा। तुसीं खुद सोच सकते हो कि ਤੁਹਾਨੂੰ सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए का यह गैस पेपर है जिहड़ा यह प्रोवाइड किया जाऊगा। इस दे विच गल नोट करने वाली यह है, यह जो गैस पेपर है ਤੁਹਾਨੂੰ PDF फॉर्मेट दे विच मिलेगा, सब तो पहला पॉइंट। दूजा इंपोर्टेंट पॉइंट, यह जो गैस पेपर है ਤੁਹਾਨੂੰ इंग्लिश लैंग्वेज दे विच मिलूगा, यह भी गल याद रखनी है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के तुहानूं कोई प्रॉब्लम नहीं आऊगी। उसका रीजन क्योंकि तुहानूं नाल सारा कुछ जो आपने एक्सप्लेनेशन वीडियो देतियां, फिर तुहानूं इंग्लिश के भी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आऊगी। ठीक है, यह तुहानूं दोनों पॉइंट ने जिहड़े नोट कर लेने ने PDF के ते इंग्लिश लैंग्वेज के। ठीक है, यह जो गैस पेपर है तुहानूं पंजाब पुलिस सब इंस्पैक्टर के हेल्प करूगा, हैड कॉन्स्टेबल के हेल्प करूगा, तो कॉन्स्टेबल के एग्जाम जो होणगे इन्वैसटीगेशन तो इंटैलीजेंस कैडर्स के उन्होंने भी हेल्प करूगा, क्योंकि यह जो तीनों पेपर ने इन्हों का जो सिलेबस है आलमोस्ट सेम है। ठीक है, सारे पेपरों का जो एग्जाम पैटर्न है लगभग सेम है, इस करके सारे पेपरों के तीनों प्रकार के पेपरों के जो गैस पेपर है वह हेल्प करेगा। ठीक है, इस दे चार्जिस ने वो किन्ने रखे गए हैं, 1000 रुपये, बट तो 1000 रुपये पे करने की जरूरत नहीं हैगी। 500 रुपया तो डिस्काउंट मिलेगा 50% का। टोटल चार्जिस किन्ने पैणगे तो सिर्फ और सिर्फ 500 रुपया। ये गल याद रखनी है, ये सिर्फ और सिर्फ पहले 500 स्टूडेंट्स के लिए होगा। ठीक है, पहले 500 स्टूडेंट्स बहुत ही जल्दी पूरे हो जाएंगे। उसका रीजन क्योंकि 100 तो 150 बच्चे ने जिन्हें पहला ही रिक्वेस्ट की थी इस गैस पेपर को बनाने के लिए, क्योंकि उन्होंने पहला पता है कि साढ़े गैस पेपर के सारे पेपरों के क्वेश्चन एग्जाम के डायरैक्ट पूछे जाते हैं। इस करके 100 तो 150 बच्चे ने जिन्हें उन्होंने पहला ही रिक्वेस्ट की थी इस गैस पेपर को तैयार करवाने लिए। ठीक है, इसलिए जोड़े बच्चे परचेज करना चाहते हैं जल्दी तो जल्दी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, जो 500 बच्चे पूरे हो चुके उस तो बाद इसके जो चार्जिस हो जाएंगे वो 700 रुपये हो जाएंगे, यानी उन्होंने जोड़े 500 बच्चों तो बाद बच्चे आएंगे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 30% का डिस्काउंट मिलेगा। जोड़े पहले 500 बच्चे ने उन्होंने डिस्काउंट है जो 50% का मिलेगा 500 रुपये का। ठीक है, बाकी बच्चों को 500 बच्चे पूरे होने तो बाद इसका डिस्काउंट मिलेगा किन्ने % का, 30% का, यानी 700 रुपये का तुहानूं मिलेगा फिर अगर तुसीं 500 बच्चों तो बाद परचेज करते हो। ठीक है, हाले तुहाडे कोल सफिशिएंट टाइम है, 25 दिन तुहाडे कोल हैगे ने, तुसीं अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। इस गैस पेपर को परचेज करो। ठीक है, इस दे विचों काफ़ी जिहड़े क्वेश्चन ने तुसीं अपने एग्जाम के डायरैक्ट देखोगे
ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਹੋਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ। ਟੋਟਲ ਮਿਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6500 ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੇਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੂਗਲ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੋਨਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੇਟੀਐਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 7009868826 ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕੱਲ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, 21 ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਸੈਂਡ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 21 ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਡ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 500 ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 100 ਤੋਂ 150 ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੰਟੈਂਟ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਮੀਨਲ ਅਮਾਊਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ, ਸੈਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਤੋਂ 21 ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਂਡ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ 21 ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। अगर कोई डाउट है इस गैस पेपर के रिलेटेड तो तुम इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हो 7009868826, ठीक है। यह सी कंप्लीट डिटेल अपनी इस गैस पेपर के बारे। सो ये सी अपना पंजाब पुलिस सब इंस्पैक्टर हैड कॉन्स्टेबल तो कॉन्स्टेबल इन इन्वेस्टिगेशन एंड इंटैलीजेंस कैडर के लिए मॉक टेस्ट नंबर 1, जिस दे विच आपां ने 25 क्वेश्चन सारे सबजैक्ट्स से कवर किए हैं लगभग, ठीक है। इस मॉक टेस्ट नंबर 1 के बस इन्ना ही। मिलते हैं इस सीरीज़ के मॉक टेस्ट नंबर 2 के, ठीक है। इस मॉक टेस्ट नंबर विच बस इन्ना ही, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो किसी भी चीज़ के रिलेटेड तो तुम इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हो WhatsApp के उपर 7009868826। यह नंबर है WhatsApp के उपर मैसेज करके तुम पूछ सकते हो, ठीक है। इस वीडियो के बस इन्ना ही। मिलते हैं नैक्सट वीडियो के, और कमेंट बॉक्स में यह भी लिख के तुम्हें जरूर दसना है कि तुमने 25 क्वेश्चन के कितने क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किए हैं, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच।